अंदर दिखेगा। Match of the year, match of the year. Coming for you. Tahir is coming for you. You are what? Ninth man. Coach. Let's go! Let's go! Yes. Here is the Tahir from time. It's the Tahir from time. It's not your time. इधर सर को Coach. सबको कल दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा आपके जरिए पूरा इंडिया को। दिल भाई हाथ नहीं दिनेश भाई हाथ मत डालना। all boxers please take your seats in the front, please come. ओके आप लोग क्या कर रहे हैं? रुको ना, इसीलिए तो हो कि इनको झगड़ा करने मत। रोको पोज। ओके सर, थैंक्स सर। चैलेंज करो। पोज। Aggression चाहिए. ओके सर, थैंक्स सर। जाओ पास जाओ। ओके Aggression चाहिए. पोज बॉक्सर्स। Next. अरे भाई तो बहुत मार देगा। Haji. क्या बात है। Haji. अरे तेरा मुंह Control भाई control. ये हंस के बत्ती का सारे मार जा कल को ध्यान के लिए। आजा साले गांड फट रही है और बकचोदी कर यार। कह साले है मार तू। बस अरे मैं कर लाड ये चूड़ा मार तू बोटी। फिनिश ओके। क्या बात है, एक नंबर भाई, एक नंबर। नेक्स्ट फाइट। ओके फिनिश। बोस. राजेश डू अ फेस ऑफ। सर यहाँ सामने ही देखो। पोज। फेस ऑफ आगे जाओ। मारो. 1 2 3 सुमन भाई आप लोग लड़का मत की मत कर। मंजूर कम. फेस ऑफ। 1 2 3 ये तो शर्मा के लगे. शर्मा गई. Yes. क्या बात है। Yes. सर लेट्स गो। Yes. यस Yes. लेट्स गो। अरे पोल जस्ट से समथिंग ना। हाँ हो गया पोज और क्या। हो गया 7 मार्च
we are here for SBP3 official face-off, and here we start the question answer round. Victor, how are you prepared for your fight, and what do you want to say to your opponent? I am very much prepared, and I will tell him that he should get ready because this fight is going to be a bloody fight. Atul, My win, that's my goal now is to win him on the second or third round. So bro, get ready, this fight will be a bloody match, man. Atul, I will convey this to you. वो ये बोल रहे हैं कि सेकेंड थर्ड राउंड में वो आपको नॉकआउट करेंगे कल रिंग में. आपको क्या कहना है उस चीज के लिए? Okay. Hello. बटन दबाओ. Hello. दिया कि खड़ा है ना, करना. Hello. Hello. Brother, nothing. I am the best. I am fight best mover man. Okay. Okay, next question is for Jaskaran Singh. Jaskaran, आपका अपोनेंट बहुत लेट टाइम पे मिला है, बहुत डिफिकल्टी से मिला है, तो क्या आप ये फाइट के लिए प्रिपेयर्ड है और कितना प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमको 2 दिन पहले आपका अपोनेंट मिला है. हाँ जी, कोई भी इंडिया में ओपोनेंट कोई मान नहीं रहा था फाइट करने के लिए, और टाइम पर आकर 2 दिन पहले ये ओपोनेंट हमें मिला, और इसके लिए मैं प्रॉपर प्रिपेयर हूँ. कोई बात नहीं, कल फाइट करेंगे, अच्छे से करेंगे, दूसरे या तीसरे राउंड में खत्म कर देंगे फाइट. महाता, we are very it's very surprising for us कि आपने ये फाइट बहुत जल्दी एक्सेप्ट की. मुझे लगता है आप जसकरण के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी हैं. थैंक यू मैम. माइक ले लो. थैंक यू मैम, आप जो ये चांस आपने हमको दिया, देखते हैं कल किसमें कितना है दम. थैंक यू. ताई भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अपोनेंट के लिए आप कितने रेडी हो? सही में बोलूँ तो बहुत रेडी हूँ. अभी भी वो दिख रहा है और ये होने से तो ट्रेनिंग किया है अपना, वो भी किया है. मैं हमेशा ट्रश टॉकिंग बहुत करता हूँ, सब बोलता है, पर मैं इसके लिए रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि ये 30+ विन प्रो में है. इसका 30+ विन बहुत मुश्किल है. हम इधर सब प्रो बॉक्सर्स बैठा है, वो सबको पता है कि 30+ विन होता क्या है. और आई रिस्पेक्ट यू ब्रदर, आई रिस्पेक्ट योर बॉक्सिंग रिकॉर्ड, बट इट्स टाइम. Because we really appreciate about your boxing skills. We heard too much about yours, about you. So, what you would like to say to Tahir bhai? Thanks for the opportunity. And Thanks for the opportunity and for the welcome, and for you to give me this opportunity to come here, Madam Promoter, and the opponent also. So I've been around with boxing. This is my 21st year in professional. So I've been around. So for him, I don't want to knock him out. I want to teach him boxing. What is in boxing? What was I've been doing the whole year. So I hope he will fight hard, but I'll be teaching him boxing, more of it. Thank you for the opportunity. Thank you, coach. Thank you. After today, I call you. After tomorrow, if I knock it out, you. But I call you for boxing sessions, for teach me boxing, for coaching me. But before this, you gonna hospital. I only for you. I only booking for you one car for hospital. You know. No, I can hear what you are trying to say, but we'll bet on it. It's gonna not happen. I will just teach you boxing the whole night. So don't worry. Thank you, coach. I respect you.
like a coach. But not today, not tomorrow. I can't respect you because I beat you badly. How I respect you? How? If I am coming for kill you, how respect you? Yes. After fight, I respect you like a coach. You teach me boxing. You teach me how I punch you. You teach me everything. Okay? I bet on it. You never win a fight against me. So it's okay. We'll see. Tomorrow is a day. Thank you guys. We are eagerly waiting for your fight tomorrow. And now Arjun and Ashish, what both of you feel? What you have to tell about each other? Please, Ashish or Arjun, anyone. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा समझते सारे भाइयों को और सारे जितने भी मेरा अपोनेंट है मैं सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि फाइट से पहले हम सब एग्रेसिव रहते हैं, फाइट होने के बाद हम सब फ्रेंड दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे फाइट है, कल को फाइट है, तो फाइट से पहले मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ और मैं अगर 10 से 15 दिन भी खाना नहीं खाऊँ, मैं कुछ खाऊँ नहीं, बस मुझे फाइट चाहिए, मुझे कभी भी फाइट करनी है। मैं एक वॉरियर हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब वॉरियर है, तो मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से। मेरी अभी चाहो तो अभी फाइट करवा दो, अब भी रेडी हूँ। कोई सब अपोनेंट हो, कहीं का भी हो, चाहे कोई इसकी वर्ल्ड का कितने बड़े लेवल का फाइटर हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और बात रही आशीष की, आशीष को मैं कल नोट डाउन कर दूँगा और ये मेरे अंदर है, ये मेरे ब्लड में है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता, मैं मरने मारने से कभी पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये बॉक्सिंग इज इन माय ब्लड। ये मेरे बड़े बूढ़ों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये सब चीज़ मुझे दी है और ये सब चीज़ आगे तक बनी रहेगी और मैं इन फ्यूचर में वर्ल्ड चैम्पियन बन के दिखाऊँगा और ये मेरा वादा है। नाम याद रख लेना, सन्नी बॉक्सर और अर्जुन होटल, ये नाम याद रख लेना। और कल की फाइट इतनी टफ, इतने भारी मुक्के मारूंगा मैं और इतने मुझे कभी भी लड़वा लो, अभी आशीष से भी लड़वा लो, अभी मैं इसे गिर दूँगा, लेकिन बॉक्सिंग इज बॉक्सिंग। मैं रिंग में लड़ने को तैयार हूँ उससे, ठीक है, और मैं रिंग में लड़ने आऊँगा। बहुत अच्छी फाइट जाएगी कल, बहुत। Yes, Arjun, we will wait till tomorrow. And now, Ashish. अर्जुन भाई के लिए बात करने के लिए भी टाइम लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अर्जुन भाई। 3 मिनट से कम अगर बात करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत अच्छे फाइटर हो आप और जो भी आपके खून में है, हम लोग रिंग में देखेंगे, हम लोग इधर ट्रैश टॉक नहीं करेंगे। लेट्स सी इन द रिंग कितने जीन्स आपके फाइटर्स के हैं, वॉरियर्स के हैं। और रही बात अभी फाइट करने की, you are thinking of being a world champion, so behave like a world champion and रिंग में ही हम लोग फाइट करेंगे, रिंग में पूरा 100% देंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, क्योंकि आपने पहली चीज मुझे बोली कि मैं अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी यहाँ पर हर एक फाइटर की, हर एक बंदे ने जिसको स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया, उसके हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू। Okay, so I want to ask the game है, सही बात है, लेकिन फाइट तो कल लड़नी पड़ेगी। अभी आप कितनी ही इंटेलिजेंट बात करते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। कल सब फाइट देख रहेंगे और जो मुक्के बढ़िया मारेगा वो जीतेगा। और ये सब चीजें तो कहने की होती हैं, अभी हम एक दिन पहले क्या बोल रहे हैं, अगले दिन हम क्या बोल रहे हैं। तो कल मैं इतने बुरे बुरे मुक्के मारूंगा ना, पता भी नहीं लगने की कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और मैं ये फालतू की बकवास नहीं करता, इंटेलिजेंट वाला मेरे अंदर नहीं है, मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं मेंटल हूँ, पागल हूँ, मैं मार दूंगा आदमी को, चाहे कोई भी हो, किसी को भी फाड़ दूंगा मैं बीच में से। तालियां, क्या बात है। Hello. So I want to ask the next question to Neeraj and Harsh. तुम दोनों का एक पहला डेब्यू फाइट है, तुम लोगों को कैसा लग रहा है? तुम लोगों का नेक्स्ट कल फाइट है, क्या महसूस कर रहे हो? पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए मेरे सभी का फ्रेंड्स का एंड मेरे को जो सपोर्ट कर रही है बॉक्सिंग में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और बात रही फाइट की, मैं मेरी ओर से मेरा बेस्ट दूंगा चाहे उसका कोई भी रिजल्ट हो, क्योंकि मेरी ये पहली फाइट है प्रोफेशनल की। मैं पहले भी बहुत सी कंपटीशन खेलता हूँ जो मिस हो रहे हैं, मेरी पहली प्रोफेशनल की फाइट होगी, इसमें होगा देखा जाएगा कि कौन कैसा होगा। मैं मेरी ओर से मेरा बेस्ट दूंगा जिससे मेरे अपोनेंट को दूसरे या तीसरे राउंड में खत्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। सो हर्ष, हाउ डू यू फील? नीरज ने इतना बोला, आपको क्या लग रहा है कि आप क्या करोगे उसको? तो फिर कल ही देखा जाएगा। या स्टार्ट। ये तो कल ही देखा जाएगा, बोलने से कौन गिरता है। इसके बारे में कुछ बताइए, और जो चैलेंजेस आए जैसे ईरान के कुछ बॉक्सर्स आने वाले थे और एंड टाइम पे मतलब वो सिचुएशन होने की वजह से मतलब बहुत सारे चेंजेस करने पड़े आपको, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे। एक्चुअली मेरे साथ चैलेंजेस सिर्फ ये इवेंट पे नहीं SBP 1 से है, बिकॉज बाकी प्रमोटर्स ने SBP को बहुत रोकना चाहा जो हम नहीं रुके। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरा हस्बैंड है, मेरे पेरेंट्स है, और अब तो मेरे साथ पार्टनर्स जुड़ गए हैं, तो हमको रोकना तो नामुमकिन है अब। बट बहुत सारे प्रमोटर्स हैं इंडिया में जो चाहते थे कि SBP हो ही ना, तो मेरे बहुत सारे फाइटर्स इंडिया में भी कैंसिल हुए हैं, एंड मोमेंट में भी कैंसिल हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे हर्डल्स हुए। बट एज आई ऑलवेज से दैट आई एम द ओनली फीमेल प्रमोटर, और नारी शक्ति झुकती नहीं है, तो मैं बस करती गई, एंड हियर आई एम टुडे। सो SBP will go international very soon because I have two strong pillars with me and my parents and husband, so I think मुझे नहीं लगता कि हमको कोई रोक सकता है। और अब इतने सारे बॉक्सर्स हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक टीम है जो जुट गई है। SBP आगे जाएगा और हम सब एक साथ ले जाएंगे। और ईरान के बॉक्सर्स कैंसिल जरूर हुए थे, बट यस यू विल वेरी वेरी सून सी देम इन SBP 4 or maybe SBP 5. We are just waiting for everything to get normal and they will come for sure. और जो उनके अपोनेंट्स थे वही उनके अपोनेंट्स रहेंगे और फाइट करेंगे। You will get the same fights in the next event, that's a promise. मैम कुछ मतलब जो फाइनेंशियल कुछ लॉस भी हुआ था उनके नहीं आने की वजह से, अगर कुछ शेयर करें? हाँ, as I told you, उनकी टिकट्स हो गई थी, वीजा हो गए थे, साइनिंग अमाउंट्स हो गए थे, तो but that's okay. That money doesn't matter to us, but our boxers matter to us the more and events. तो वो लोग, मैंने जैसा कि बोला कि वो लोग आएंगे वापस, so money doesn't go anywhere, but we need the boxers. सलाम, जैसे आपने नारी शक्ति की बात की, फीमेल बॉक्सर यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? बिकॉज फीमेल फेस तो एक ही होगी ना, अगर 4 फीमेल रख दूंगी तो कैसे आप फीमेल फेस मानोगे उसको? सो राइट नाउ फॉर SBP, मनजोत रत्तू इज द फीमेल फेस एंड ताहिर खुर्रम इज द फेस बिहाइंड SBP. सो दिस इज व्हाट SBP इज कैरिंग. सो फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी फीमेल बॉक्सर्स जुड़े इस लीग के साथ में? हाँ जी, जरूर देखेंगे आप, बहुत फीमेल बॉक्सर्स देखेंगे, इंटरनेशनल फीमेल बॉक्सर्स भी देखेंगे आप, फ्रॉम मे बी थाईलैंड, फुकेत, ऑस्ट्रेलिया. So you will keep seeing lot of internationals till maybe November, yeah. Also कल जो है सोनू सूद सर भी जुड़ने वाले हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लाने का क्या प्लान्स था उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह का कोलैबोरेशन है उनके साथ? सही बताती हूँ, उनको ऑन बोर्ड लाने वाले मेरे को फाउंडर है पीयूष पाटिल और सोहम, और एक है अमित पाटिल. सो आई थिंक पीयूष बेस्ट होगा जो ये चीज के बारे में बताएगा, बिकॉज इन लोग ने ही उनको लाए हैं एंड ही इज वेरी क्लोज टू देम एक्चुअली. पीयूष भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उनको इस लीग से जोड़ने के पीछे, और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो सोनू भाई है उनका खुद वो एक फाइटर का पैशन रखते हैं. सेकेंडली जो सोशल वर्क वो करते हैं, तो उनको जैसे हमने बोला कि हमें ऐसा ऐसा इवेंट ला रहे हैं, अपने इंडियन बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन के जो बॉक्सर्स है उनको कई ज़्यादा मतलब उनका क्रेडिट मिलता है, बट इंडिया में जैसा क्रिकेट हो या दूसरे गेम में वैसा अभी तक बॉक्सिंग नहीं है. तो उसके पीछे का जो मोटो था वो हमने भाई सोनू सर को बताया एंड ही वॉज टू एक्साइटेड. उन्होंने बोला कि आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू गाइज, और उन्होंने एग्री किया और वो कल आ रहे इवेंट पे. तो हम खुद ही इतना एक्साइटेड है कि हमारे इसमें वो आ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है. ऑल्सो आप दोनों में से इसका कोई भी आंसर कर सकता है, क्या ऐसा कोई सेशन मिलेगा जहाँ पर सोनू सर सारे बॉक्सर्स से बात करते हो और उनको कुछ नसीहत देते हो, ऐसा कुछ
सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए? अगर वो आ रहे हैं ही इज मोर देन, मतलब वो बोलते हैं ना एक रील स्टार होता है एक रियल स्टार होता है, तो वो खुद में इतने बड़े आदमी है ना कि वो खुद आते ही बॉक्सर्स को इतना इंस्पायर करेंगे, सेशन भी होगा एंड वो बॉक्सर्स को एक इंस्पिरेशन मिले, उनको एक ताकत मिले, इसके लिए जो हो सकता है उनकी तरफ से वो करेंगे। जब तक मैं उनको पहचानता हूँ तो ऑब्वियसली होगा। सोहम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आप खुद यंग है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस बॉक्सर्स भी है और 2 जन डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर यंगस्टर्स, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं एक्चुअली आई एम वेरी यंग एंड मैं एक्चुअली बहुत स्पोर्ट्स में था भी। आई एक्चुअली डन ताइक्वांडो एंड आई एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया एज वेल। सो सीइंग दीस बॉक्सर्स एंड डेब्यू फाइट्स, मेरे को भी मेरा बचपन ही याद आता है कि आई थॉट कि मैं भी कर लेता था, मेरे को भी जाना था बॉक्सिंग में। बट अच्छा लगता है जब कोई इंडियन बॉक्सर्स अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाके या फिर अभी जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई डू दिस एंड गेट एसबीबी इनटू इंटरनेशनल ग्राउंड्स। वो मैंने पहले भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैं एसबीबी को इंटरनेशनल ग्राउंड्स में लेके और बड़े-बड़े फाइट्स करवाऊंगा। इसमें हमारे जो पार्टनर है अमित भाई, वो आज इधर आ नहीं पाए ड्यू टू सम रीजन, वो ऑब्वियसली कल रहेंगे। तो सोनू सर को ऑन बोर्ड लाने में उनका भी उतना ही योगदान था। सना मैम, लास्टली बहुत सारे बॉक्सर्स आई एम श्योर जुड़ेंगे इन फ्यूचर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बॉक्सर्स फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़ने वाले हैं? मुझे नहीं लगता मुझे बात करके उनको मैसेज देना चाहिए। वो हम हमारा इवेंट लाइव देख सकते हैं, मैसेज अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। But it's like this, our life is my pattern, is everything that I do. Whenever you see me come out for a boxing match, just know that I'm ready. So the fight can happen today, it can happen now, it can happen tomorrow, next tomorrow, I don't care. What I know is that I'm ready for the fight. Okay? Entering inside the ring, the mentality is I have to win. That's the reason I'm fighting. I have to win. It's my professional career on the line. Okay? So whenever I'm coming out or whenever I've accepted an offer from a promotion that I should come for a boxing match, from then I've already started my training and everything, so I'm ready. I'm fully ready for tomorrow. Yeah, thank you. अफगानिस्तान के जो बॉक्सर है उनसे बात करना चाहता हूँ। जो है आपके कंट्री में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है कंट्री से, क्योंकि इंडिया भी आपका घर ही है, लेकिन वहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? बेसिकली सपोर्ट तो वहाँ से नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको पता है वो आपका कंडीशन इतना बेटर नहीं है, बट या मेरा फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला है, सो दैट्स गुड एनफ फॉर मी। और यहाँ पे कितना सपोर्ट मिल रहा है फैंस की तरफ से? सना मैम या ऑफ कोर्स मिल रहा है। मेरा ताहिर भाई से बात हो गया, सो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो सना मैम से बात हो गया, तो ये मेरा बड़े भाई की तरह बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सो मैं इनकी तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, सो ये मेरे काफ़ी है। थैंक यू बोलना चाहेंगे उनको। थैंक यू सो मच। आप कितने प्रिपेयर हैं अपनी फाइट के लिए, और जो नए बॉक्सर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? हेलो, एक्चुअली क्या है कि ये सब फाइटर्स को हेलो, ये सब फाइटर्स को मैंने ही कास्ट किया है, मैच मेकिंग मैंने किया है, और जो मेरा फाइटर है वो ये 3 लोग ने किया है। मेरा जो ओपोनेंट है वो तकरीबन 50+ फाइट्स किया है, तो वो प्रोफेशनल फाइटर है और इंटरनेशनल फाइटर है, तो यही लोग उसको कास्ट किया है, वो उसको लाया है मेरे ऊपर, तो मेरे को मारा है। पर नहीं, ऐसे नहीं है। वो लोगों को पता है, तीनों को पता है कि मेरा काबिलियत क्या है, तीनों को पता है कि ये 1 रिकॉर्ड वाला 2 रिकॉर्ड वाले सब मेरा लेवल गया है ऊपर, और इनको पता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और इन पीयूष पटेल, अमित पटेल और सोहम पटेल को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और सना को, अपना वाइफ को भी, कि इतना मेरे ऊपर भरोसा किया है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ऐसे एक फाइटर मेरे सामने रखा है, तो नॉर्मल बात है, ये हो सकता है कि दूसरा राउंड तक जाए, पर 3 राउंड के अंदर मैं फिनिश कर लूँगा ये फाइट।
चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी फाइटर्स, मैं खुद एक फाइटर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि दो फाइटर जब आमने सामने होता है तो वो लोग एक्शन और रिएक्शन उनका क्या होगा। अभी हमारे पास 2 नेशनल मेडलिस्ट है, एक नाम की भाई नीरज और हर्ष, दोनों नेशनल मेडलिस्ट है। हर्ष तो इंटरनेशनल एमेच्योर में इंटरनेशनल खेलना, वो जितना इधर बॉक्सर है उनको सबको पता है कि एमेच्योर में अगर तो इंटरनेशनल जाते हो तो मतलब तू कौन सा लेवल पे हो, क्योंकि एमेच्योर बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम पहले स्टेट खेलोगे, नेशनल खेलोगे, फिर अगर इसमें तो कुछ कर पाओगे तो उसके बाद शायद तुम्हारा काबिलियत के हिसाब से, तुम्हारा फाइट स्टाइल के हिसाब से तो फिर नेशनल के लिए एक्सेप्ट होते हो। तो ये 2 बॉक्सर को मैंने सबके लिए, सब फाइटर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि लोग क्या करने वाले हैं, एक दूसरे का मुंह किस तरह तोड़ने वाले हैं, किस तरह एक दूसरे को मारने वाला है। वो मेरे को मारपीट बहुत अच्छा लगता है, करने से ज़्यादा देखना बहुत अच्छा लगता है। पर ये दोनों का मैं बहुत ज़्यादा ये दोनों का फाइट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एमेच्योर में एक अलग लेवल का है। और मेरे को पता है कि दोनों एक दूसरे को जानता है, दोनों एक दूसरे के स्टाइल को जानता है, क्योंकि दोनों एमेच्योर से आता है। और ये लड़का जो है ना नीरज, ये सिर्फ 1 हफ्ता फाइट तक रह गया था जो एक्सेप्ट किया। तो मैं इसके लिए, ये अभी 20 साल का है, आपको समझ आ रहा है 20 साल में इसने क्या क्या मतलब हासिल कर दिया है, पा लिया है। तो ये इसके लिए एक हाथ, सबको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये ओनली 20 ईयर्स का है। ये नेशनल में मेडल लिया है, ये इंटरनेशनल गया है, ये अभी प्रोफेशनल ऐसे तगड़ा फाइटर के सामने कर रहा है। वो तक कम से कम 8-9 बार एमेच्योर में इंटरनेशनल में खेल के आया है, और अगर ये उसके सामने फाइट एक्सेप्ट किया है तो इसके लिए बहुत बड़ा बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और बाकी सब रेडी है, सब अच्छा फाइटर्स लाया है मैंने। वो जो है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन है, लुका वर्ल्ड चैंपियन है, आपको समझ आ रहा है, ये वर्ल्ड चैंपियन है। ये ऑलरेडी WBC वर्ल्ड चैंपियन हो गया है WBC में ये लड़का। और ताता इधर है उसका ओपोनेंट, अगर वो भी उसके सामने फाइट एक्सेप्ट किया है ना, इस लड़के के लिए भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो 80+ ना, ये 18+ फाइट किया है ना, लेवल उनका अलग लेवल का है, आप देख लोगे। एक होता है जो नकली फाइटर्स होता है जो बाकी प्रमोशंस लेकर आते हैं, और एक होता है जो रियल फाइटर्स होता है, जो फाइटर का जिगरा रखते हैं, जो खेलता है, जो सही में विन करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। गिव अप करने वालों में से कोई भी नहीं है इनमें। आप देख लोगे, कल आप जब इवेंट हो जाएगा तो आप देख लोगे कि ये जिस तरह ये फाइट चलने वाला है, अभी तक इंडिया में ऐसे कोई भी इवेंट नहीं देखा होगा आपने कल देखना कि किस तरह फाइट होने वाला है। और मेरा फाइट का तो वेट करना। मेरा सबसे बढ़िया मतलब सबका अच्छा जाएगा, पर मेरा ओपोनेंट थोड़ा तगड़ा है, मतलब मेरे सामने तो तगड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा है, सो गया है ऑलरेडी। उसको उठा लूंगा कल रिंग के अंदर, और फिर उसके बाद वापस सुला लूंगा। एक फाइटर अगर खुद देखता है कि बॉडी से रेडी है या फाइट खेलने के लिए रेडी है, तो वो 40, 45, 50 इयर्स तक भी फाइटर से जो लड़ता है अभी तक। पर वो लोग जब देखता है कि हम मतलब उनका बॉडी गिव अप करता है और देखते हैं कि हमारा एज हो गया है, फिर वो लोग रिटायर करते हैं। पर इनमें से सब फाइटर्स जवान हैं और सब रेडी है फाइट के लिए। वेट क्लासेस होता है, जैसे हमारा लाइट हेवीवेट है, शायद मैं गलत ना बोलूँ तो 75 से 81 kg तक ओपन है, मतलब 75 kg से लेके 81 kg तक लाइट हेवीवेट है। ऐसे वेट क्लासेस होता है। तो अगर आप देखते हो कि कोई थोड़ा सा बड़ा है, कोई उससे थोड़ा छोटा है, तो वो वेट क्लास में अपना वेट क्लास में बराबर है। और PBI हमारा वो कर रहा है, काउंसिल है जो जजिंग कर लेगा, तो वो
सब चीज़ को उसके नज़र के नीचे होगा, मतलब वही कंट्रोल कर लेगा, फाइटर्स को कंट्रोल कर लेगा, फाइटर के वेट को कंट्रोल कर लेगा, कल जजिंग कर लेगा, सब चीज़ उन्हीं के कंट्रोल के नीचे। तो ये प्रमोशन के हिसाब से कुछ नहीं होता है ये चीज़ का। प्रमोशन सिर्फ फाइटर सेलेक्ट करता है और काउंसिल उनको देखता है कि फिट है अनफिट है, और किसी का वेट ज़्यादा ना हो, किसी का वेट कम ना हो। तो ये सब काउंसिल का काम होता है, हमारा काम नहीं है। सेफ्टी का कितना ध्यान रखा है इसमें? बॉक्सिंग में सेफ्टी? यस, बॉक्सिंग में सेफ्टी ऑब्वियसली चोट लगेगा जो सामने वाला, या फिर मेडिकल के लिए डॉक्टर्स क्या प्रिपरेशन है कल के लिए? अच्छा, वो तो हमने उसका सब बंदोबस्त किया है। तकरीबन 4 एम्बुलेंस हमने लाया है, एक खास करके मेरा ओपोनेंट के लिए है, तो बाकी 3 तो ये लोग हैंडल कर लेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, मैं अपने ओपोनेंट के लिए बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, वो वैसे भी मेरे को सिखाने वाला है, तो उसके लिए मैं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि सही में वो जो बॉक्सिंग के लिए किया है, वो जो बॉक्सिंग में किया है, तो मेरे को ऐसे बॉक्सर्स के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। और बाकी हाँ, सेफ्टी बहुत अच्छे से रखा है हमने। डॉक्टर्स उधर होगा, उधर एम्बुलेंस होगा, ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बात हो गया है। जो फाइटर्स का अगर देखा जाए, डॉक्टर उधर देखेगा कि अगर इंजरी ज़्यादा होगा तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल कौन पहुँचा देगा। अच्छा मंजूत, हम आपसे जानना चाहते हैं, चोट लागने में क्या कुछ खाने पीने में कुछ तैयारियां होती है? जैसे कि मिर्ची खाओ तो थोड़ा तेज रहो, ऐसा कुछ होता है? ये खाओ तो उससे जोश आता है, डाइट कैसा होता है? आप पिंकी हो पूरी इंफॉर्मेशन होता है, सब डाइट होता है। फास्ट फूड नहीं खा सकते हम, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खा सकते। तो ट्रेनिंग आप कितनी कर लोगे एक दिन? सुबह कर लोगे, शाम कर लोगे, पूरा दिन हमारे को डाइट पर देखना होता है, क्या खाते हैं तो क्या नहीं, सब पूरा दिन डाइट पर निकलता है, सोने पे, डाइट पे। ट्रेनिंग तो हम सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, 2 टाइम। सर एक ना